नमस्कार साथियों, द सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक मैथ का कॉन्सेप्ट प्लस वीडियो को लेकर आए हैं और वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, घनाभ और घन। इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो आपका इसी चैनल में अपलोड है और उसी से हम लोग आगे क्या करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, आगे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे का कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो आपका पिछला हम कॉन्सेप्ट दिए थे घनाभ का, और घनाभ से ही रिलेटेड एक प्रश्न है। और ये क्या करिएगा कि देखिएगा कि ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझने के बाद यदि आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं तो फिर क्वेश्चन आपके लिए फिर टफनेस हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो मेंसुरेशन का चैप्टर होता है, मेंसुरेशन में यानी कि क्षेत्रमिति में जितने भी चैप्टर है वो पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है, प्लस में कॉन्सेप्ट, यानी कि फॉर्मूला भी आपको याद है और फिर कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे ये आपको डिफरेंसेस पता नहीं चलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि फॉर्मूला तो सबसे पहले आपको जानना ही है, उसके बाद हमको क्या करना है कि क्वेश्चन वाइज आपको देखना है कि कहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला को कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा कि सवाल हमारा क्या है कि एक आयताकार टंकी है जिसमें हमारा 8 मीटर लंबी है। तो 8 मीटर लंबी है तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक क्यूबॉइड है, टंकी है, तो टंकी हमारा कैसा बता रहा है, आयताकार। इनडायरेक्टली आप समझेंगे तो वो घनाभाकार है। कैसा है, घनाभ के आकार है, जिसमें हमारा लेंथ दे दिया, लेंथ मतलब ये हमारा दे दिया है एल दे दिया है 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि चौड़ा हमारा यानी कि ब्रेथ हमारा दिया हुआ है, ब्रेथ देखेंगे तो ये हमारा दिया हुआ है 5 मीटर जो कि चौड़ा है 5 मीटर। इसमें 144 मीटर क्यूब यानी कि पानी पहले से भरा हुआ है। हो सकता है कि इतना दूर तक आपका क्या है कि पानी पहले से भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है जो उसकी कुल धारिता का यानी कि टोटल जो आयतन है, धारिता मतलब क्या होता है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, टोटल का क्या है 60% है। यही तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यानी कि 60% के बराबर हमारा 144 मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब 100% निकाल लेंगे, इसका मतलब टोटल उसका धारिता निकल जाएगा यानी कि वॉल्यूम निकल जाएगा। अब फिर उसके बाद हमको गहराई निकालना है, गहराई का मतलब हमको एच फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस क्वेश्चन को समझना था। क्वेश्चन समझ गए, फॉर्मूला आपको याद है तो आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो हमारा 60% का बराबर है कितना है 144 है, तो 1% के बराबर कितना होगा 144/60 होगा कि नहीं। अब हम 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 144/60 और गुना में हमारा 100 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ से काट देंगे, अब 6 से काटो, 6 से काटेगा, 6 से 6 दूना 12 और 6 चौक 24, तो कितना आ गया 240 मीटर क्यूब, यानी कि धारिता हमको निकल गया। कितना निकल गया टोटल धारिता, धारिता मतलब वॉल्यूम। अब यहां से देखिएगा कि थोड़ा सा आप इधर से बनाइए कि वॉल्यूम बराबर हमारा क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम माने धारिता, इसका फॉर्मूला क्या होता है LBH, पता है कि नहीं। और जो कि हमारा दिया हुआ है 240, एल भी दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है 5, हमको एच निकालना है तो नहीं निकलेगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 240 और बटा में यहाँ पे 8 गुने 5, 8 से काटेंगे 8 तिया 24 और 5 से 5 6 30, तो कितना आ गया 6 मीटर, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझना ही सबसे बड़ा चीज है। जब भी हमारा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने में ही दिक्कत करते हैं। और मैथ का क्वेश्चन कहता है कि यदि हमको समझ गया भाई तो आप 50% सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको पेन पेपर का यूज करके या फिर आप ऐसा कॉन्सेप्ट को समझ में आए तो कम से कम पेपर पेन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी क्षेत्रमिति का जो भी प्रश्न होंगे वो आपको सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। देखिएगा कि आपके पास एक बहुत सटीक सवाल है और ये सवाल हमारा क्या है कि ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। तो यदि 2022 में ग्रुप डी में पूछा हुआ है तो आगे पूछने का भी चांसेस है, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देगा, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है कि मॉडरेट करके आपको दे सकता है, क्योंकि अभी देखिएगा आगामी में हमारा ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है और अभी कंटिन्यू एग्जाम चल रहा है, खत्म हो गया ग्रुप डी वाला एग्जाम, है ना। तो देख सकते हैं कि एक घनाभ का आयतन हमारा इतना दे दिया है और दिए गए विकल्पों में से कौन सी घनाभ की संभावित विमाएं हो सकती है। कि विमाएं मतलब क्या, विमाएं करने का मतलब है कि घनाभ का भुजाएं क्या क्या हो सकती हैं, ये आपको पूछा जा रहा है,
ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा L होता है, ये B होता है और यहाँ H होता है, यानी LBH क्या होगा। जबकि हमारा दिया क्या चीज है उसको देखिए, हमारा दिया हुआ है वॉल्यूम। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी? आयतन दिया हुआ है। तो आयतन हमारा क्या दिया हुआ है? तो आयतन देखेंगे तो हमारा होता है कि 5a² माइनस 80b², यानी हमको L गुने B गुने H का हमको संभावित वैल्यू आपको निकालना है। तो थोड़ा सा आप इसी को खाली आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। 5 कॉमन कर दीजिए, तो 5 तो देखिए हर जगह आपका 5 दिख रहा है ना भाई, 5 तो एकदम कंफर्म है कि होगा ही होगा। अब इसके आगे करिए कि 5 हम यदि कॉमन करते हैं तो ये हमारा a² माइनस कितना होगा? 16b², ये दिख रहा है। अब आप थोड़ा सा और मन की आंखों से देखेंगे तो ये a² माइनस 4b का होल स्क्वायर ऐसा दिख रहा है। अब थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो a² माइनस b² दिख रहा है, तो हमारा ये 5 तो होबे करेगा। अब गुना में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि a माइनस में 4b और एक हो सकता है a प्लस में 4b। अब देखो तो यहाँ पर वैसा कोई ऑप्शन है जहां पर माइनस a LBH ऐसा दिख रहा है, तो L हमारा 5, B हमारा a माइनस 4b या फिर H या आगे पीछे हो सकता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहां पर वैसा है। बी में है हमारा 5, a माइनस 4b और a प्लस b, तो यही इसका आंसर क्या हो सकता है? संभावित मान हो सकता है। बात समझ गए? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना था। क्या इसमें कोई दम था क्या क्वेश्चन में? नहीं, लेकिन आपको क्या है कि सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कह क्या रहा है। तो ये ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, तो ऐसा सवाल यदि पूछा है तो आने वाला दिन में भी पूछने का चांसेस रहता है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्यूब का। अभी तक आपको पहला वीडियो में भी आपको क्यूबॉइड के बारे में बताया गया और अभी हम लोग 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड प्रश्न को क्या किए, प्रैक्टिस किए। अब इसके आगे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्यूब के बारे में। तो आप सबसे पहले समझेंगे कि क्यूब क्या है। तो याद रखिएगा कि क्यूब हमारा जो है यानी कि घन, घन हमारा क्या होता है? वर्ग का ही एक पार्ट है। वर्ग का ही एक पार्ट है। इसका मतलब क्या? यानी कि जब हम वर्ग को एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो उसमें क्या होगा? देखिए आप वर्ग आप बनाते हैं तो इसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। यानी कि इसमें हमारा लेंथ ब्रेथ आपस में बराबर होता है कि नहीं? लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर होता है। और ये फिगर हमारा क्या है? 2 डायमेंशन है। ये क्या है? 2D फिगर है। अब ये 2D फिगर है तो इसमें केवल लेंथ और ब्रेथ यानी कि लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर है तो लेंथ ब्रेथ दिखता है। अब जैसे ही हम लोग 3D में जाते हैं तो इसमें हम जब आप इस तरह से फिगर बना देंगे, यानी कि मान लीजिए कि ये पूरा हमारा साइड्स इक्वल है इस तरह से। अब इसमें हम लोग एक के ऊपर रखते चला जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपका दिखने लगेगा। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि इसमें हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो यहां हम समझते हैं कि ये हमारा कौन सा का फिगर दे रहा है? घन का। तो घन में हमारा क्या होता है कि L बराबर B बराबर H, यानी सभी के सभी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और मान लीजिए कि सभी के सभी बराबर है तो उसको हम लोग एक A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं। यानी कि घन का जितने भी आपस में विमाएं होते हैं या भुजाएं होती हैं सभी क्या होते हैं? आपस में बराबर होती है। अब यहाँ पर देखो ये 2D फिगर था और अब ये कौन सा फिगर ले गया? 3D फिगर हो गया। तो इसमें हमारा क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है सभी का सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो उसका नाम इसलिए तो बोले कि हमारा क्या है? वर्ग का ही एक पार्ट है। वर्ग को ही हम वर्ग के ऊपर में स्क्वायर के ऊपर में कोई फिगर है, मान लीजिए स्क्वायरिकल फिगर है, अब उसके ऊपर रखते जाओ तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा क्यूब बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा कि हमारा लेंथ ब्रेथ के साथ में हाइट भी आ जाएगा। क्लियर है? तो अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर जो हमारे भुजाएं हैं यानी L बराबर B बराबर H सभी आपस में बराबर होंगे तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो हमारा क्या है? A है। वो क्या है? A है। तो इसमें भी हमारा आयतन होगा, क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये सब सारा कुछ होगा कि नहीं? तो आप हमें बताइए कि इसका आयतन क्या होगा? आयतन जो उसका होता था LBH, इसका भी होगा। L के जगह भी हम A लिखेंगे, इसके जगह भी A लिखेंगे, इसके जगह भी A लिखेंगे, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? A क्यूब, क्यूब यूनिट। क्या होगा? क्यूब यूनिट, यानी कि घन क्यूब क्या होगा? घन हो जाएगा। मतलब
स्क्वायर स्क्वायर जब होता था तो वह एरिया में निकलता है, लेकिन यहाँ पर जब भी आप आयतन निकालते हैं तो क्यूब यूनिट आएगा। क्या चिन्ह आएगा? क्यूब, यानी पावर में 3 आएगा, ऐसा समझिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आयतन हो गया। दूसरा चीज इसमें हमको पूछेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दो तरह का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक तो पूछेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है कि चारों दीवार यानी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आपको हटा देना है। तो सबसे पहले देखिएगा, तो यहां पर क्या लिखिएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CSA, कर्व सरफेस एरिया। क्या होगा? CSA। इसका क्या होगा? 4A स्क्वायर। क्या होगा? 4A स्क्वायर। तीसरा चीज हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा? 6A स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज हमारा चौथा होगा विकर्ण। तो इसका विकर्ण बताइए कि क्या होगा? तो विकर्ण बराबर हमारा क्या होगा? विकर्ण बताइए। तो विकर्ण हमारा हो जाएगा √3a। क्या होगा? √3a। बस इतना आपको याद रखना है, इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या क्या फॉर्मूला हम आपको बताएं, तो आप यहां पर देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। आयतन पूछेगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम। आप इसको इंग्लिश में जानेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। यानी कि जब आपका वॉल्यूम होगा तो ए का क्यूब हो जाएगा। ए हमारा क्या है? यानी कि इसका बीमाएं हैं, यानी घन की बीमाएं। ठीक है, या भुजा बोल सकते हैं, साइड्स बोल सकते हैं। क्लियर है? अब आप यहां पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि CSA बोलेगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया है कि हम लोग बोलते हैं चार दीवारों की क्षेत्रफल। चार दीवारों की क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही हमारा क्या है? चार दीवार का क्षेत्रफल है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि ये वाला पार्ट और हमारा क्या होगा? वो पार्ट और जो नहीं दिख रहा है वो भी पार्ट, खाली ऊपर का ढक्कन और नीचे का सरफेस उसको नहीं निकालना है। ठीक है ना? देखिए यहाँ 4 था तो यहाँ पर क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा 6A स्क्वायर होता है और विकर्ण पूछेगा तो √3a हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक ये आपका फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे? आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आप सोचेंगे कि अब फॉर्मूला तो हमको याद हो गया, लेकिन एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। हम लोग ग्रुप डी का क्वेश्चन और SSC का क्वेश्चन और वगैरह वगैरह एग्जाम का जितने भी तरह के क्वेश्चन, टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसको हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि आपका 2 क्वेश्चन हम जो दिए हैं आपका घन से रिलेटेड प्रश्न है और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। आप देखिएगा, एकदम नॉर्मल सवाल है। ये क्या करता है कि उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर हो। क्या करता है कि उस घन का आयतन ज्ञात करे, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम निकालने बोल रहा है और उसमें हमारा साइड्स दिया हुआ है, भुजा कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आप समझ रहे हैं कि घन कुछ इस तरह का आकृति होता है, यानी कि फिगर होता है। ठीक है ना? तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर आपका ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? तो बताइए इसका वॉल्यूम हमारा क्या होगा? तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है? ए का क्यूब होता है। ठीक है ना? ए का क्यूब मतलब 8 का क्यूब निकालिए। तो बोलिए, तो 8 का क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा? 512 सेंटीमीटर क्यूब में है तो क्यूब में होगा 512 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कोई किंतु परंतु नहीं होगा, केवल इसमें फॉर्मूला बैठाना था, कोई दम नहीं था, एकदम नॉर्मल सवाल था। लेकिन आप बोलेंगे सर कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो यह भी क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है, बशर्ते आपको समझना है। कहता क्या है कि यदि एक घन के एक फलक मतलब समझते हैं, दैट मीन्स आप ऐसे समझिए, इसको हम ऐसे बनाएंगे तो एक फलक का मतलब केवल यही पार्ट का दिया हुआ है कितना? परिमाप दिया हुआ है। परिमाप मतलब पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर। अब इसी को बढ़ाते जाते हैं तो कुछ इस तरह का फिगर आपका लेता है। तो एक फलक का मतलब हुआ कि आपको क्या, यानी कि स्क्वायर का, यानी कि वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ग का परिमाप। तो एक फलक का परिमाप कितना दिया हुआ है बताइए? एक फलक का परिमाप। अब एक फलक का परिमाप का मतलब आपको समझ जाना है, इसी को हम बोला जाए, इसी को इनडायरेक्टली समझना है आपको कि वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। तो बताइए वर्ग का परिमाप हमारा क्या होता है? 4a होता है। क्या होता है? 4a। यह होता है 4a।
तो बताइए 4a के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो भाई अब वॉल्यूम हमारे जानते हैं कि वॉल्यूम कहने का मतलब है कि आयतन, क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन बराबर हम लोग जानते हैं कि है ना, घन का आयतन हमारा क्या होता है, क्या होता है, a का क्यूब होता है। तो a का क्यूब मतलब 6 का क्यूब निकालना है। तो 6 छक 36, 36 छक कितना होगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत है। तो देखिए जब भी आपको बोलेगा ना फलक, एक फलक का परिमाप, तो आपको इनडायरेक्टली क्या समझना है कि हमको निकालने बोल रहा है वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। उसके बाद जब भी आप भुजा निकाल लेंगे यानी कि ए निकाल लेंगे, तो बाकी आपका कुछ भी सवाल पूछेगा तो आप आराम से बना सकते हैं प्रश्न को। क्लियर है यहां तक। चलिए देखिएगा कि यहां पर आपका तीन और 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये भी हमारा क्या है कि ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी का लेवल का क्वेश्चन है और ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। कहता क्या है, यदि किसी घन की भुजा 3 है, क्या है, घन की भुजा 3 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बीच का अनुपात हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब डायरेक्टली वक्र ये सब कुछ नहीं बोला है। तो आपको समझना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात किया जा रहा है। तो बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 6a स्क्वायर, और इसका हमारा घन का आयतन का कितना होता है, a का क्यूब होता है, यह होता है जी। ठीक है, अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारा, काटोगे तो क्या आएगा, काट के देखो क्या आएगा। अरे भाई यहाँ पर इसका यहाँ पर है ये और ये कट जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा 6 और यहां से बच जाएगा a, यह ना होगा 6:a, 6:a। अब लेकिन यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है कि भुजा हमारा कितना होना चाहिए, 3। भुजा हमारा कितना होना चाहिए, 3, है ना। तो भुजा हमारा 3 है, तो भुजा को 3, भुजा हमारा एक जगह में बैठा दो ना, एक जगह में बैठा दो, इसके जगह बैठा देंगे 3, तो काटो तो 3 से 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 2:1। यानी कौन सा आंसर होगा, 2:1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करेंगे तो इस तरह से आपका होगा। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, और भुजा हमारा 3 है, तो भुजा के जगह हम क्या बैठा दिए, 3 काट दिया तो हमारा कितना आया 2:1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। अब आप देखिए कि चौथे नंबर पर प्रश्न हमारा क्या कहता है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके मुख्य विकर्ण की लंबाई। अच्छा बताओ, घन का विकर्ण हम आपको बताए थे, तो विकर्ण हमारा क्या बताए थे बताइए। तो विकर्ण बराबर हम आपको बताए थे सर कि विकर्ण √3a होता है, और जबकि विकर्ण हमारा 16√3 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। तो बताइए यहाँ √3 और √3 कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, यह हुआ 16 सेंटीमीटर। अब इसका हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ इसका टीएसए हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, तो 6 × 16 × 16 यह होगा। अब गुना कर दो तो कितना आएगा, गुना करके बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 1536, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन बस फॉर्मूला आपको वही लगेगा, लेकिन फॉर्मूला तक हम पहुंचेंगे कैसे ये थोड़ा सा समझना है। हम जानते हैं कि सबका मंजिल एक है, पैसा कमाना। चाहे आप कोई भी जॉब करें, मेन रिलेटेड क्या होता है, पैसा कमाना। लास्ट में जॉब नहीं लगेगा तो क्या भूखे थोड़ी मरिएगा, कहीं ना कहीं तो आपका रोजगार मिलेगा, लेकिन आप जब तक आप अथक प्रयास करेंगे कि हमारा जॉब हो जाए, सरकारी जॉब हो जाए, यही तो हम आप चाहते हैं, क्या जी। चलिए और चलिए देखिए आपके पास 2 सवाल है और दोनों सवाल एकदम जबरदस्त सवाल है। पहला सवाल में कहता है कि यदि घन की प्रत्येक भुजा यानी कि प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तो कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा। भले ही ये सवाल हमारा घन का है, लेकिन आप नजरों का खेल है, ये सवाल हमारा परसेंटेज का है। कहता है कि यदि हम वृद्धि करते हैं तो सक्सेसिव प्रत्येक में भुजा में वृद्धि कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि भुजा हमारा क्या होता है, इसका 2 होगा, ठीक है ना। तो दोनों साइड से आपका वृद्धि होगा, तो मतलब 50 प्लस में 50 सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, तो 50 × 50 यानी वृद्धि होगा, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो टोटल वृद्धि जो परसेंटेज में आएगा, वृद्धि परसेंट
अब इसको देखिए 50-50 कितना हो गया, 100 हो गया। अब आप यहाँ से 10 काट देंगे तो 5 बचे 25, तो टोटल हमारा कितना परसेंट का वृद्धि होगा, 125। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भले ये घन का है लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये परसेंटेज का सवाल है। ठीक है, अब आप इस प्रश्न को देखिए, कहता है लोहे से बने 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 8 छोटे छोटे घनों में ढाला जाता है। ऐसा सवाल आप देखे होंगे 10वीं क्लास में। प्रत्येक छोटे घन की भुजा ज्ञात करें। समझ रहे ना, मतलब एक बड़ा सा घन है, तो बड़ा सा घन है, एक लोहे से बने 9 सेंटीमीटर वाले एक घन है, तो 9 सेंटीमीटर वाले घन है, तो घन का आयतन हमारा क्या होता है, बताइए घन का आयतन हमारा क्या होता है, 9 का भुजा दे दिया है 9, तो हमारा बड़ा घन हमारा मान लो कि 9 का क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं, 9 का क्यूब। और उसको कितना छोटे छोटे घन, 8 गो छोटे छोटे घन में, यानी कि 8 गो छोटा छोटा घन, ये हो गया बड़े घन, बड़े, और ये बराबर हमारा क्या होगा 8 गुने छोटे घन, ये ना होगा जी 8 गुने छोटे घन, क्योंकि दोनों आपस में आयतन हमेशा बराबर होगा, क्योंकि बड़ा को ही हम लोग क्या किए हैं कि छोटा रूप में लाए हैं। क्लियर है, तो ये मान लो कि बड़े घन का आयतन हमारा टोटल भुजा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का क्यूब होगा, तो सॉल्व करो तो क्या होगा, a का क्यूब बराबर होगा 9 का क्यूब लोहे से बने है ना भुजा सेंटीमीटर, तो अब इसको निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा बटे 8 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो a का वैल्यू हमारा क्या होगा √9 का क्यूब, क्यूब रूट और बटा में 8, ये ना होगा। तो 9 का हम क्यूब निकालेंगे तो 9 तो हमारा कटिए जाएगा, अरे क्यूब और ये तो कट जाएगा ना, और 8 का निकालो तो 8 का क्यूब हमारा क्या आएगा 2 आएगा, क्यूब रूट क्या आएगा 2 आएगा। अब 2 से भागा दो तो कितना आएगा 2 चौके 8 और 2 पचे 10, यानी कि 4.5, कितना आएगा 4.5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, तो देखिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न को और ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे दोनों को, यानी कि घन और घनाभ से दोनों को कंबाइंड करके कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी